नमस्कार। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों के इस्तेमाल मामले में गांधी मैदान थाना में केस दर्ज कराया गया है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में थाने में केस दर्ज कराया है। कृष्ण सिंह कल्लू का यह आरोप है कि राहुल गांधी लगातार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दी है और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में यह कहा गया है कि दरभंगा में कांग्रेस नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि ये न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे देश का अपमान है। बिहार वो धरती है जहां नालंदा विश्वविद्यालय रहा, जो सबसे ज्यादा शिक्षा का ज्ञान का केंद्र रहा, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस धरती पर आज नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली दी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का मां के प्रति कितना लगाव और स्नेह रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। आज कांग्रेस पार्टी इतनी नीचता पर उतर आई है कि वो नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे रही है। पूरा देश इस बात को लेकर बेहद आक्रोशित है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के लंपटाई कर रही है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लंपटाई है, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस तरह की हरकत कर रहे हैं और ये हरकत देश माफ नहीं करेगा। इसका खामियाजा आज पूरे विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। अरे आपने मोदी जी को गाली दी है, आपको भी माँ है, माँ से बढ़ के इस धरती पर कुछ नहीं होता है। आप और आपके कार्यकर्ता अगर माँ की गाली मोदी जी को देते हैं तो वो गाली तो आपके माँ पर भी लागू होती है। इसलिए उचित होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश से माफी मांगे। मोदी जी अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को गाली देना ये महसूस कराता है कि तुम्हारी रंगों में देश का नहीं विदेश का खून है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शहबाज, देखिए बिहार में एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ किस तरीके से राजनीति देखी जा रही है। कैसे राहुल गांधी पर यह कहा जा रहा है कि वो लगातार देश का अपमान कर रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को गालियां दी जा रही, क्या कुछ पूरा मामला है ये? देखिए प्रिया, लगातार कहीं ना कहीं 17 अगस्त से राहुल गांधी अपनी यात्रा पर हैं और वोट अधिकार यात्रा वो करते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एक दरभंगा में इस रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के जो नेता थे वो इकट्ठा हुए थे। इस दौरान जो है वहां मंच से अपशब्दों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वहां पर, और जो पीएम मोदी की जो माता है उनके लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो काफी जो है विवादास्पद है। और जिस तरीके से लोकतंत्र में अगर बात करें, विरोध के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन जिस तरीके का जो विपक्ष ने ये इख्तियार किया है वो सरासर गलत है, नाजायज है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इसका खामियाजा बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिया आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का एक जो पद है वो सबसे बड़ा पद माना जाता है। राष्ट्रपति के बाद अगर सबसे बड़ा पद कोई होता है तो प्रधानमंत्री का होता है। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है वो स्वर्गवासी है। तो ऐसे में जो जिन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा प्रिया, क्योंकि देखिए ये जो पूरा आयोजन है जहां पर दरभंगा में इस चीज का पूरा आयोजन किया गया था, वो यूथ कांग्रेस ने इस पूरे जो प्रोग्राम का आयोजन था वो यूथ कांग्रेस ने किया था। लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र में भाषा का निम्न स्तर कभी किसी भी इतिहास में लोकतंत्र के अभी तक भारत के अभी तक इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होते प्रधानमंत्री के लिए नहीं देखा गया। लेकिन अब आज जो है वो सारी भाषाएं जो सीमाएं हैं उनको जो है लांघते
मानते हुए इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो देखे गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो है वो बीजेपी हमलावर पूरी तरीके से नजर आ रही है और बता रही है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जो रवैया है वो आखिर कैसा है, जो चीज है वो सामने आ गई। जी प्रिया। जी शहबाज, क्या लगता है बिहार के चुनाव में कितना बड़ा खामियाजा इससे खड़ा कर सकती है ये, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो या फिर पूरे इंडिया गठबंधन की बात हो? क्योंकि लगातार देखिए एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी खुद ही रैली पे रैली कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं तमाम, और ऐसे में इस तरीके का ये जो मामला देखने को मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर अपशब्द जो कहे गए हैं, क्या लगता है कितना बड़ा खामियाजा इससे भुगतना पड़ सकता है राहुल गांधी को? अरे बिल्कुल प्रिया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जिन लोकतंत्र में ये विरोध का निम्न स्तर दिखाकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक तरीके से अराजकता के प्रतीक बनते जा रहे हैं। क्योंकि वोट अधिकार की बात आप कर रहे हैं, एक तरफ आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी दूसरी तरफ लोकतंत्र को ही तार तार करते हुए आप नजर आ रहे हैं। आप देखिए वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, आपकी पार्टी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यक्तिगत मतभेद जो है साफ तौर पर देखे गए वो काफी गलत है प्रिया। और इसका खामियाजा 2019 की तरह जिस तरीके से चौकीदार चोर है का राग अलापा था राहुल गांधी ने, और उसका खामियाजा भी भुगतते हुए पूरा जो उस वक्त गठबंधन था उसको देखने को मिला था। जाहिर सी बात है इस बार बिहार के चुनाव में भी ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए हिंदी पट्टी क्षेत्र है ये सब, यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। और पूरे भारत में की अगर बात करें तो माँ का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के बारे में, माता के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना वो इंडिया गठबंधन को गर्त में डालते हुए देखा जाएगा। और आने वाले चुनाव में इसकी जो खामियाजा है वो भुगतता हुआ इंडिया गठबंधन साफ तौर पर देखा जाएगा। आप वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, आप संविधान खतरे में रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके ही कार्यकर्ता मंच से किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत ही साबित होगा प्रिया। ठीक है शहबाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।